अपनी ज़मीन से 20 लाख तकरीबन 20 लाख मुसलमानों को 5 दिन का अल्टीमेटम देता है। बोलता है कि इस देश से बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे। आज लात मार के उनको निकाल दिया। जो इजराइल फलस्तीन के वॉर में है, मुसलमानों के लिए बोलते हैं मेरा भाई मेरा मुसलमान, और इस थ्योरी को लेके लड़ाई करते हैं, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पब्लिक प्लेस पे आग लगाते हैं। आज वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे हिपोक्रेसी है, दोगलापन। और एनआरसी जो था वो एक ऐसी चीज थी जो हर एक भारतीय जो जेन्युइन में भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता को सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत करता है। इजिप्ट और जॉर्डन ये बोलती है कि हमास के लोगों को परेशान मत करो, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इजराइल को बहुत मार रहा है। मीडिया में बोल रहे हैं, चीख चीख के वहाँ के लीडर, वहाँ के राजा बोल रहे हैं, लेकिन इनने अल्टीमेटम दिया है अपनी मिलिट्री फोर्स को कि हमास का एक भी रेफ्यूजी, हमास का एक भी आदमी उनके कंट्री में वेलकम नहीं है, वो वहाँ पे घुस नहीं सकता। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं अंकित घनघोरिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान का जिहादी धंधा, ये वही पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया में गाना गाता है कि वो इस्लामिक स्टेट का ओनली फ्लैग बेयरर है। और आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले जब भारत में एनआरसी और सीए आ रहा था तो उसने भारत की इमेज पूरे वर्ल्ड मीडिया में और साथ में वेस्टर्न मीडिया ने ऐसी पुटरे करी जिसमें यह बताया जा रहा था कि भारत में खासकर माइनॉरिटी ग्रुप को और एक स्पेशल विशेष वर्ग को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको भारत से निकालने की साजिश की जा रही है। और आज पाकिस्तान खुद, जो खुद को बोलता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर इस्लाम के लिए सबसे सेफ जगह है तो वो पाकिस्तान है, मुसलमानों की जन्नत है तो पाकिस्तान है, आज वही पाकिस्तान अपनी ज़मीन से 20 लाख तकरीबन 20 लाख मुसलमानों को 5 दिन का अल्टीमेटम देता है और बोलता है कि इस देश से बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे। आज लात मार के उनको निकाल रहे हैं। बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लोग जो 40 से 50 साल तक पाकिस्तान में रहे, आज उनको सिर्फ 5 दिन का अल्टीमेटम देके वो निकाल रहा है। और वो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अपने डिफेंस ट्रूप, अपनी अलायंस वाली मिलिट्री और रेफ्यूजी के जो ह्यूमैनिटेरियन फंड होते हैं वो ख़त्म कर दिए। अपना बोरिया बिस्तर बांध के वो वापस चला गया। तो जो आज से 40 साल पहले अफगानिस्तान में टेररिज्म के कारण भाग के जो अफगानी पाकिस्तान में रहने लगे थे और उन्हीं रेफ्यूजी अफगानियों को रेफ्यूजी फंड से पैसा देने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना था, तो आज अमेरिका ने मना कर दिया कि अब हम तो वापस जा रहे हैं, ना हम कोई फंड देंगे, ना ही रेफ्यूजी का एक ह्यूमैनिटेरियन फंड देंगे। तो अब ये जिहादी धंधा ख़त्म हो गया, उनको डॉलर नहीं मिल रहे हैं। अब मेरा भाई मेरा मुसलमान वाली जो थ्योरी है वो ख़त्म हो जाती है और आज जो 40 साल से पाकिस्तान की ज़मीन में रह रहे थे अफगानी, उनको निकाला जा रहा है। लेकिन शर्म की बात यह है कि जब एनआरसी और सीए हो रहा था तो पाकिस्तान ने तो हमारी बुराई करी, वो तो ठीक है, लेकिन खुद हमारे देश के कई सो कॉल्ड फेक मुस्लिम्स जो इस्लाम का चोगा पहन के दौड़ लगाते हैं, छोटे भाई का कुर्ता बड़े भाई का पजामा पहनते हैं, वो रैली कर रहे थे, 1.5 महीने के लिए रोड को ब्लॉक करके सरकार को गाली दे रहे थे और वेस्टर्न मीडिया को बता रहे थे कि इस देश में मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। वही लोग जो इजराइल फलस्तीन के वॉर में मुसलमानों के लिए बोलते हैं मेरा भाई मेरा मुसलमान, और इस थ्योरी को लेके लड़ाई करते हैं, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पब्लिक प्लेस पे आग लगाते हैं, आज वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? ये बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे हिपोक्रेसी है, दोगलापन है। पाकिस्तान विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी रैशनैलिटी, विदाउट एनी प्रोसेस लात मार के इन 20 लाख लोगों को निकाल रहा है, लेकिन दुनिया में कोई बात नहीं करता।
अब कोई भारत का सो कॉल्ड फेक मुस्लिम सामने नहीं आता पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। आप इमेजिन करिए, 40 साल से वो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो डिफॉल्ट पाकिस्तान की सिटीजन हो चुके हैं। उनकी दूसरी या तीसरी जनरेशन यहाँ पे चल रही है। उनकी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, धंधा, व्यापार, रिश्ते नाते सब यहीं हैं, लेकिन 5 दिन में लात मार के निकाला जाएगा। ये टोन है पाकिस्तान की सो कॉल्ड मेरा भाई मेरा मुसलमान वाली थ्योरी के लिए। बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे भारत का CAA और NRC जो था वो एक ऐसी चीज थी जो हर एक भारतीय जो जेन्युइन में भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता को सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत करता। मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, उसका यही कहना था CAA और NRC के द्वारा, हमारी सरकार का यह कहना था कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत में कुछ समय से रह रहे हैं, कुछ सालों से रह रहे हैं, तो आप अपना कोई डॉक्यूमेंटेशन हमें दे दें, कोई अपनी ID दे दें, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID। ये नहीं है तो कोई रेसिडेंशियल ID दे दें, पासबुक दे दें, बिजली बिल दे दें, राशन कार्ड दे दें। अरे ये नहीं है तो कॉलेज की डिग्री प्रोवाइड कर दें। ये भी नहीं है तो 10, 12, 5th क्लास की मार्कशीट दे दें। अरे भाई ये भी नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र दे दें। और चलो एट लास्ट कुछ भी नहीं है तो आप जिस गांव से आए हैं या जिस जगह से आए हैं, जिस नेटिव से आए हैं, वहां जाके सिर्फ तीन लोगों की गवाही प्रोवाइड कर दें कि हम इनको जानते हैं। अब सवाल ये होता है कि लोग बोल रहे थे कि ये तरीका है भारत के मुसलमानों को निकालने का। अरे तो भैया, जब आपको एंड ऑफ द डे 3 लोग भी भारत में नहीं जानते हैं, जो बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम इसको फला फला व्यक्ति को जानते हैं, आपके पास कोई कार्ड नहीं है, ID नहीं है, तो हु द हेल आर यू? टेररिस्ट, मिलिटेंट, उग्रवादी, अलगाववादी क्या है आप? इतना रैशनल, इतना टॉलरेंट एनवायरनमेंट इंडिया में है, इसके बाद भी गालियां दी जाती हैं क्योंकि लोगों को ये कंफर्टेबल और सोफिस्टिकेटेड लगता है, सो कॉल्ड कांग्रेस एंड सो कॉल्ड लिबरांडो और सो कॉल्ड फेक मुस्लिम्स को। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा तरीका था कि एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री जहां पे युवाओं की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड परसेंटेज में बहुत ज़्यादा है, पूरे विश्व का सबसे युवा देश है, और यहाँ की सोर्सेस, रिसोर्सेस, लैंड और पॉपुलेशन बहुत ही कंजर्व्ड रहने चाहिए, मिसयूज नहीं होने चाहिए। उस तरीके से, उस मायने से बहुत सही तरीका था और रहेगा NRC और CAA। और जो आज बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल के द्वारा उस रूट से जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, वो किस तरीके से आज मिलिटेंट्स बन रहे हैं, उग्रवादी बन रहे हैं, चुनाव में हल्ला करते हैं, लड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या आप अपने देश में चाहते हैं? नहीं। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए और हमारे देश की जो जेन्युइन सिटीजनशिप है, जो पॉपुलेशन है, उनके सोर्सेस, रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया और आज पाकिस्तान ने खुद अपनी औकात दिखाई, बट सैडली कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी कुछ महीनों से हम सभी का ध्यान इजराइल हमास वॉर पे है। पहले हमास क्या है? हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पैलेस्टीन, नेबर ऑफ इजराइल, वहां पे ऑपरेट करता है। पैलेस्टीन एक जगह है, उसका एक स्पेसिफिक एरिया है गाजा पट्टी, जो काफी डिस्प्यूटेड है, वहां पे ऑपरेट करता है ग्रुप हमास, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है। टेररिस्ट ग्रुप हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, वहां के कुछ बच्चों को उठाया, मारा, सिटीजन्स को उठाया और अगवा किया। इसी के रिप्लाई में इजराइल ने उनके ऊपर धमाकेदार हमला किया। तो पूरे इस्लामिक स्टेट्स एंड कंट्रीज बौखला गए कि आखिर इजराइल इतना उन्हें क्यों परेशान कर रहा है। सभी लोग फिर से इस्लामिक स्टेट का एक झंडा लेके निकलते हैं और बोलते हैं कि इजराइल को रोको, ये ह्यूमैनिटी के लिए गलत कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कटार, पाकिस्तान और यहां तक कि हमारे भारत के फेक मुस्लिम्स। लेकिन मैं इनका दोगलापन, हिपोक्रेसी यहीं पे निकालता हूं। इजराइल पैलेस्टीन के बाजू में 3 सबसे ज़्यादा फेमस इस्लामिक कंट्रीज हैं, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन।
ये बोलती है कि हमास के लोगों को परेशान मत करो, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इजराइल इनको बहुत मार रहा है। मीडिया में बोल रहे हैं, चीख चीख के वहां के लीडर, वहां के राजा बोल रहे हैं। लेकिन इनने अल्टीमेटम दिया है अपनी मिलिट्री फोर्स को कि हमास का एक भी रेफ्यूजी, हमास का एक भी आदमी उनके कंट्री में वेलकम नहीं है, वो वहां पे घुस नहीं सकता, नहीं तो सूटेड उनको गोली से उड़ा देंगे। तो मतलब ये जो सपोर्ट है हमास के लिए सिर्फ पेपर में है, रियलिटी में वो भी जानते हैं कि हमास का हर एक आदमी एक टेररिस्ट है। उनको रिलीजियसली और पॉलिटिकली सिर्फ करेक्ट होना है ऑन द मीडिया, ऑन द पेपर, बट डीप डाउन दे नो कि बहुत डिस्टर्ब लोग हैं, हमारे देश में आएंगे, हमारी शांति खराब करेंगे, हमें अब यहाँ पे नहीं खेलना है, हमारा भाई हमारा मुसलमान वाला खेल। तो बस पेपर पे बोलते हैं, रियलिटी में एक भी रेफ्यूजी को लेने के लिए तैयार नहीं है। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, एक भी। और यहाँ पे सीना ठोक के रो कौन रहा है? जिसका कोई लेना देना नहीं है, हमारे भारत का फेक मुसलमान बोलता है कि भारत को पैलेस्टीन को सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल को नहीं। क्यों सपोर्ट करना चाहिए? एक टेररिस्ट ग्रुप को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सी बुद्धि और कौन सा जीवन में ज्ञान लेके पैदा हुए हैं जो बोलते हैं कि हमें हमास को सपोर्ट करना चाहिए। काफी एजुकेटेड लोग बोल रहे हैं, खासकर हैदराबाद में। आपको हम एक जानकारी के लिए बता दें कि सीरिया में एक ड्रग प्रोड्यूस किया जाता है जिसको बोलते हैं कैप्टागन, और इस ड्रग से मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ी है। पूरे विश्व में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, हमास हो गया, अल असद का ग्रुप हो गया, ISIS हो गया, इन सभी को ये सप्लाई करता है सीरिया कैप्टागन। कैप्टागन एक ऐसी पिल है जिसको खाने के बाद आदमी अलर्ट हो जाता है, एक्सट्रीम अलर्ट हो जाता है, थकता नहीं है, किसी भी डेयरिंग काम को करने में उसको झिझक नहीं होती है। तभी तो ये सो कॉल्ड टेररिस्ट प्रेग्नेंट वुमेन को उनके पेट में चाकू मार देते हैं ऑन कैमरा, बच्चों का सिर काट देते हैं, बूढ़ों को मार देते हैं, रेप कर देते हैं। इनको झिझक नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ दिस ड्रग, बिकॉज ऑफ दिस पिल कॉल्ड कैप्टागन। और ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। हमास के टेररिस्ट के जो लीडर हैं, इनको पैसा मिलता है, इनको फंडिंग मिलती है उस ड्रग को बेचने से, और इसी को बोलते हैं नार्को टेररिज्म। और जितने भी विश्व में टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके लीडर्स बड़े आराम से, सुकून से 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में कटार, UAE, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, वहां पे बैठे हैं अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और एक जो गरीब परेशान मुसलमान है उसको बहला के फुसला के टेररिस्ट बनाया जाता है और कैप्टागन खिला के बोलते हैं जाओ मरो। तो ये है जिहाद के नाम पे धंधा। और सो कॉल्ड खुद को इस्लाम का फ्लैग बेरर बोलने वाली कंट्रीज, पाकिस्तान हो गए, सीरिया हो गए, जॉर्डन हो गए, उनका सच, ये सब दोगले हैं, हिपोक्रेट हैं, झूठे हैं। उम्मीद है मेरे इन कड़क शब्दों से आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।